क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो ना तो ज्यादा बोलते हैं, न ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचती हैं। ना पिकअप लाइंस, ना स्मूथ फ्लर्टिंग, ना जरूरत से ज्यादा मैसेजेस। फिर भी उनकी एक मौजूदगी होती है जो भीड़ में भी अलग महसूस होती है, मानो जैसे उनकी एनर्जी कुछ कह रही हो। अब सवाल यह है, ये अट्रैक्शन किस चीज की वजह से आता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 रूल्स की जो पुरुष के अंदर एक ऐसा मूल्य, वैल्यू पैदा करते हैं जो शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से महसूस होता है। वो मूल्य जो वैलिडेशन नहीं मांगता बल्कि उसे नेचुरली मिलता है। वो वैल्यू जो चेज नहीं करता लेकिन खुद मैग्नेटिक बन जाता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई चीप डेटिंग टैक्टिक्स नहीं है। ये वो गहरे मास्कुलिन प्रिंसिपल्स हैं जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस पर टिकी हुई है। यह वीडियो हर उस मर्द के लिए है जो चाहता है कि लड़कियां उसे एक ऑर्डिनरी गाय की तरह टारगेट न करें, बल्कि एक रेयर, हाई वैल्यू मास्कुलिन एनर्जी की तरह चूज करें। जो चाहता है कि उसकी प्रेजेंस इतनी ग्राउंडेड हो, इतनी काम हो, इतनी पर्पसफुल हो कि वो सामने खड़ा हो और बिना कुछ बोले सब समझ में आ जाए। लेकिन ये आसान नहीं है, ये कोई दिखावे वाली चीज नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, अवेयरनेस और डिसिप्लिन की महीनों बरसों की तपस्या से आता है। जब तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं रहते, जब तुम इमोशंस को मास्टर करना सीख जाते हो, जब तुम्हारी एनर्जी कहती है मैं यहां किसी को इंप्रेस करने नहीं, अपने मिशन पर आया हूं, तब तुम रह बनते हो। तब तुम वो बनते हो जिसे देखकर औरत सोचती है ये कोई आम लड़का नहीं है, कुछ तो बात है इसमें। रूल 1, जो अप्रूवल मांगता है वो अपनी पावर खो देता है खुद से जो भरोसा उठ जाए। वो दूसरों की हां का मोहताज बन जाता है। सोचो, अगर तुम्हें हर बार ये जानने की जरूरत पड़े कि सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर हर फैसले से पहले तुम्हें ये महसूस हो कि लोग क्या कहेंगे, तो असल में तुम्हारा दिमाग ये मान चुका है कि तुम्हारे अंदर खुद फैसले लेने की ताकत नहीं है। और यही माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देता है जिसकी नजर हर समय बाहर होती है, कभी तारीफ की तलाश में, कभी सहमति की, कभी किसी की हां का इंतजार। अब ये सुनो, वॉरेन बफेट ने 2008 के शेयर बाजार क्रैश में उस वक्त मैसिव इन्वेस्टमेंट की थी जब सारे बड़े बड़े लोग डर के मारे बेच रहे थे। पूरी दुनिया में डर का माहौल था, पर बफेट ने अप्रूवल नहीं मांगा। उसने अपने एनालिसिस पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। यही होता है रियल वैल्यू। मनोविज्ञान क्या कहता है? बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान बार बार अप्रूवल मांगता है उसका कॉन्फिडेंस अंदर से टूटने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार लगातार सोशल वैलिडेशन ढूंढने वाले लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका आइडेंटिटी बाहर के रिएक्शंस पर टिका होता है। लेकिन जिस इंसान को भीतर से भरोसा होता है वो वैलिडेशन के बिना भी संतुलित रहता है। और यही बात उसके चलने, बोलने, सोचने, हर चीज में नजर आने लगती है। और औरतें इसे कैसे महसूस करती हैं? लड़कियां ये बातें कॉन्शियसली नहीं सोचती, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंस्टिंक्ट ये सब पकड़ लेती है। अगर तुम हर बात में पूछो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? तो तुम्हारा एनर्जी लेवल लो वाइब्रेशन की तरह महसूस होता है। लेकिन जब तुम शांत हो, ग्राउंडेड हो और बिना अप्रूवल मांगे डिसीजन लेते हो, तो एक अलग ही वाइब निकलती है। एक वाइब जो कहती है मुझे तुम्हारी हाना की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। याद रखने वाली बात, जब भी तुम खुद पर भरोसा करके कोई कदम उठाते हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, तुम अपने अंदर की मास्कुलिन एनर्जी को मजबूत कर रहे होते हो। और वो एनर्जी न दिखती है, न चिल्लाती है, पर लड़की के दिल और दिमाग तक सीधा पहुंचती है। निचोड़,
एसेंस जो खुद को अप्रूव कर चुका है, उसे दुनिया की ताली की जरूरत नहीं होती। रूल 2, जो छोटी चीजों में भी लीड करता है वही असली लीडर बनता है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, यह एक एनर्जी है जो तुम्हारे चॉइसेस में दिखती है। जब नासा नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करता है तो उन्हें असली स्पेस मिशन पर भेजने से पहले कई क्राइसिस सिमुलेशंस में डाला जाता है। मतलब नकली घटनाएं रचाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ फेल हो गया है, टीम फंस गई है। अब वहां 2 टाइप के लोग होते हैं जो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगते हैं, अब क्या करें, और वो जो भले ही पूरी तरह श्योर न हो फिर भी कामली कहते हैं चलो सबसे पहले ये करो। नासा सिर्फ उन्हें चुनता है जो अनसर्टेनिटी में भी लीडरशिप दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वही असली स्ट्रेंथ है, प्रेशर में भी डायरेक्शन देना। और यही रूल असल जिंदगी में भी काम करता है। तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम सिंपल चीजों में भी डिसीजन लेने से नहीं डरते, जैसे चलो इस रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं प्लान बना लेता हूं, तू रुक मैं बात करता हूं, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारा प्रेजेंस सब कुछ कहने लगता है ये बंदा लीडरशिप क्वालिटीज वाला है। सोशल साइकोलॉजी क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि इंसान की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट अक्सर उसके डिसाइसिवनेस पर आधारित होती है, न कि सिर्फ उसकी नॉलेज पर। मतलब अगर 2 आदमी एक जैसे इंटेलिजेंट है पर एक डिसाइसिव है और दूसरा हिचकता है, तो लोग पहले वाले को ही नेचुरली लीडर मान लेते हैं। औरतें इसे कैसे पहचानती हैं? औरतें कॉन्शियसली नहीं सोचती क्या यह लड़का लीडर है, पर उनके भीतर एक इंस्टिंक्ट होता है जो डायरेक्शनलेस एनर्जी और डायरेक्शनल एनर्जी में फर्क महसूस कर लेता है। जब तुम बार बार पूछते हो तू बता क्या करें, हर बात में कंफ्यूज लगते हो, तो वो सोचती है ये खुद ही नहीं जानता इसे फॉलो क्या करना। लेकिन जब तुम कामली इनिशिएटिव लेते हो बिना ज्यादा बोले पर पूरी क्लैरिटी से, तो तुम्हारी प्रेजेंस हैवी लगने लगती है। वो सोचना शुरू करती है ये बंदा इधर उधर नहीं बहता, ये खुद चलता है और साथ में ले चलता है। फाइनल विजडम, लीडरशिप दिखाने के लिए स्पीच देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटी डायरेक्शन सही एनर्जी के साथ तुम्हारी मास्कुलिन वैल्यू दिखा सकती है। निचोड़, एसेंस वैल्यू चिल्ला के नहीं दिखती, वो तब दिखती है जब तुम बिना पूछे जिम्मेदारी उठाते हो। रूल 3, चेज मत करो। खुद में इतनी ताकत पैदा करो कि लोग खिंचे चले आए। जो चीजें चेज करनी पड़ती हैं वो अक्सर तुमसे दूर ही भागती है, लेकिन जो चीजें तुम्हारी तरफ खिंचती है वो तुम्हारी ताकत को महसूस करके आती है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में मैग्नेट यानी चुंबक तभी चीजों को अपनी ओर खींचता है जब उसके अंदर खुद की चार्ज यानी ऊर्जा होती है। मैग्नेट खुद कभी किसी धातु के पीछे नहीं भागता, वो बस अपनी जगह रहता है और चीजें खुद खिंच कर आती हैं। अब इसको जरा इंसानी रिश्तों पर लागू करो। जब कोई इंसान लगातार चेस करता है, मतलब बार बार कॉल, बार बार मैसेज, बार बार नोटिस मी टाइप बिहेवियर दिखाता है, तो वो अपने अंदर से ये बात जाहिर कर रहा होता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन कैसे पैदा होता है? अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब तुम अपनी इनर लाइफ को रिच बनाते हो, जब तुम अपने काम में गहरे उतरते हो, अपने पीस की रक्षा करते हो, अपने शरीर, दिमाग और पर्पस पर काम करते हो, तो एक ऐसा इनर चार्ज डेवलप होता है जो बिना बोले, बिना चेस किए सामने वाले को खींचता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हाई वैल्यू, यानी ऐसा माइंडसेट जिसमें इंसान की ऊर्जा बाहर से नहीं, अंदर से जनरेट होती है। जब तुम चेस करते हो, तुम स्कैर्सिटी दिखाते हो। जब तुम अट्रैक्ट करते हो, तुम अबंडेंस दिखाते हो। औरतें इसे कैसे समझती हैं? औरतों के लिए ये चीजें मोस्टली फीलिंग लेवल पर होती हैं। वो कॉन्शियसली नहीं कहेंगी ये लड़का इनसिक्योर है, पर उन्हें महसूस होगा कि ये कुछ पाना चाहता है।
शायद खुद को पूरा नहीं मानता। लेकिन जब तुम शांति से, बिना डर के, बिना प्लीज लाइक मी एनर्जी के चलते हो, तो उनकी फीलिंग बदलती है। इसमें कुछ है। ये किसी के पीछे नहीं भाग रहा, शायद इसे मेरी जरूरत नहीं। और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। निचोड़, एसेंस चेसिंग से तुम खुद को छोटा साबित करते हो, लेकिन जब तुम ग्राउंडेड रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू खुद स्पीक करती है। रूल 4, तूफान में भी जो शांत रह सके वही असली ताकत वाला होता है। केओस सबके साथ होता है, पर जो उसमें भी कंट्रोल में रहता है उसी की एनर्जी भारी होती है। एक लड़ाई के मैदान की कल्पना करो। गोलियां चल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, पूरा माहौल हड़बड़ाया हुआ है। और ऐसे समय में एक कमांडर है जो शांत है। उसकी आवाज स्टेडी है, उसकी चाल धीमी लेकिन डायरेक्शन में है। वो डरता नहीं, वो गिनता है। वो घबराता नहीं, वो सोचता है। उसकी काम एनर्जी ही पूरी टीम को स्टेबल रखती है। यही है असली वैल्यू। अब असली जिंदगी की बात। केओस सिर्फ युद्ध में नहीं आता, जिंदगी में भी आता है। काम बिगड़ते हैं, लोग धोखा देते हैं, अपमान होता है, रिश्ते टूटते हैं। और ऐसे में कोई गुस्से में फट पड़ता है, कोई रोने लगता है, कोई खुद को खो देता है। लेकिन जो मर्द शांत रहकर सोच सकता है, जो स्थिति को ऑब्जर्व करके जवाब देता है, रिएक्ट नहीं करता, वही अंदर से मजबूत होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है? डैनियल गोलमैन, ईक्यू एक्सपर्ट, कहते हैं इमोशनल मास्टरी ही असली लीडरशिप है। जिस इंसान का मूड बाहर की स्थितियों से नहीं डोलता, वो दूसरों के लिए एक एंकर बन जाता है। औरतें इसे कैसे महसूस करती हैं? जब सब लोग पैनिक कर रहे हों और तुम स्टेबल रहो, जब सब लोग लड़ रहे हों और तुम सोच रहे हो, जब इंसल्ट मिले और तुम मुस्कुरा के जवाब दो, तो सामने वाली लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है इसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, ये आदमी हैंडल कर सकता है। ये रेयर है। निचोड़, एसेंस कूल रहना तब आसान होता है जब सब सही हो, पर असली पावर तब दिखती है जब तूफान के बीच भी तुम शांत रहो। रूल 5, स्किल बोलता नहीं है, वो चुपचाप रिस्पेक्ट कमाता है। ताकत का सबसे रिफाइंड रूप होता है जब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। अब जरा फिल्मी दुनिया की तरफ चलो। तुमने बड़े बड़े एक्टर देखे होंगे, स्टाइल, शोर, डायलॉग, कैमरे के सामने चमकते हुए, लेकिन पर्दे के पीछे वहीं स्टंटमैन चुपचाप खड़ा होता है, जो असल में फाइट करता है, गिरता है, उछलता है, कार चलाता है, चोट खाता है, और फिर भी कोई तालियां नहीं मांगता। पर जब लोग उसकी स्किल को असली एक्शन में देखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है। स्किल क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि स्किल तुम्हारी असली मास्कुलिन वैल्यू को डिफाइन करता है। स्किल का मतलब सिर्फ कोडिंग या गिटार बजाना नहीं है। स्किल वो चीज है जो तुम्हारे हाथ, दिमाग और दिल को आपस में कनेक्ट कर देती है। तुम्हें कुछ बनाना आता है, कुछ ठीक करना आता है, किसी को गहराई से समझाना आता है, कोई बात इतने अच्छे से कहना आता है कि लोग सुनकर रुक जाए। ये सब साइलेंट सुपर पावर्स है। तुम्हें इनके लिए शोर नहीं मचाना पड़ता, बस एक बार सही मौके पर दिखा दो और लोग समझ जाते हैं। इसमें सब्सटेंस है। बिहेवियरल इंसाइट क्या कहती है? स्टडीज कहती है कि लोगों की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वर्बल कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि विजिबल कॉम्पिटेंस से आती है। यानी लोग उन इंसानों पर भरोसा करते हैं जो कुछ करने में सक्षम है, ना कि सिर्फ बातों में माहिर। औरतें इसे कैसे फील करती हैं? लड़कियां कॉन्शियसली ये नहीं सोचती कि इस लड़के में कौन सी स्किल्स है, पर जब तुम किसी टूटी चीज को फिक्स कर देते हो, कोई बेहतरीन प्लान बना लेते हो, सब घबरा रहे हो और तुम कामली एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उनकी बॉडी और माइंड में एक मैसेज जाता है, ये इंसान खुद की दुनिया का मास्टर है। ये किसी और के अप्रूवल पर नहीं, अपने हुनर पर जी रहा है। औरतों को वो एनर्जी नेचुरली अट्रैक्ट करती है जो किसी चीज में डीप हो, जो खुद के एलिमेंट में हो। निचोड़, एसेंस स्किल वो आवाज है
जो बिना बोले तुम्हारे लिए दुनिया से रिस्पेक्ट बुलवाती है। रूल 6, ऑप्शन होना ताकत है, पर फोकस बनाए रखना असली कंट्रोल है। सिर्फ वो आदमी पावरफुल होता है जो सब कुछ पा सकता है, फिर भी सिर्फ उसी को चुनता है जो उसे बढ़ाता है। टॉप एथलीट्स की जिंदगी देखो, उनके पास स्पॉन्सर के ढेर सारे ऑफर्स आते हैं। हर टीम उन्हें अपनी जर्सी पहनाना चाहती है, हर ब्रांड उनका चेहरा बनना चाहता है। पर जो वाकई में बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो हर शाइनी चीज को हां नहीं कहते। वो सोचते हैं, क्या ये मेरी ग्रोथ के लिए सही है? क्या इससे मेरा फोकस बिगड़ेगा? वो उसी चीज को चुनते हैं जो उनके मिशन को मजबूत करती है। और यही रूल असली मर्द की डेटिंग लाइफ में भी काम करता है। एक आदमी जिसके पास चॉइसेस है, जो अट्रैक्टिव है, जो डिजायरेबल है, लेकिन फिर भी हर अटेंशन पर फ्लाइंग रिएक्ट नहीं करता, हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करता, बल्कि शांत रहता है, सिलेक्टिव रहता है। वो अपनी इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ वर्थ दिखा रहा होता है। बिहेवियरल साइंस क्या कहती है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुम्हारे पास टेम्पटिंग ऑप्शंस हों, पर तुम इंस्टेंट मजा नहीं, लंबे टर्म का पर्पस चुनते हो। जो इंसान सब कुछ पाकर भी फोकस्ड रहता है, वो रेयर एनर्जी दिखाता है। उसमें डेप्थ, डिसिप्लिन और डायरेक्शन होती है। औरतें इसे कैसे फील करती हैं? जब कोई लड़की देखती है कि तुम सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, तुम किसी अटेंशन के पीछे भाग नहीं रहे हो, तुम अपने काम में लगे हो, शांत हो, ग्राउंडेड हो, तो वो अंदर से सोचती है, इस आदमी को औरतों की जरूरत नहीं, पर फिर भी वो मेरे आसपास है। इसका मतलब कुछ खास है, और यही एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। नॉट नीडी, नॉट डेस्परेट, बट डीपली इंटेंशनल। निचोड़, एसेंस ऑप्शन होना स्टेटस है, पर उस ऑप्शन में से सही चुनना कैरेक्टर है। रियल वैल्यू तब दिखती है जब तुम यस कहने की आजादी रखते हो और फिर भी नो बोलने का डिसिप्लिन दिखाते हो। रूल 7, भावनाओं का मालिक बनो, क्योंकि जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी को भी नहीं संभाल सकता। सिर्फ वही मर्द स्ट्रॉन्ग कहलाता है जो तब भी स्टेबल रहता है जब उसका अंदर तूफान से भरा हो। प्राचीन जापान की सैमुराई संस्कृति को याद करो। वो योद्धा तलवार लेकर मौत के सामने खड़े होते थे, पर उनके चेहरे पर कोई डर, कोई गुस्सा, कोई घबराहट नहीं होती थी। उनकी ट्रेनिंग का पहला सिद्धांत था, फेस ब्लैंक रखो, माइंड स्टेडी रखो। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, तो वो तुम्हारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। आज की दुनिया में इसका मतलब क्या है? आज युद्ध नहीं है, पर रोज इंसल्ट होती है, रिजेक्शन मिलती है, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग बात नहीं मानते। और यही वो टेस्टिंग मोमेंट्स है जहां मर्द का असली टेम्पर, मैच्योरिटी और वैल्यू सामने आती है। अगर कोई तुम्हारे बारे में उल्टा बोले और तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, अगर चीजें हाथ से फिसल जाए और तुम शांत रहकर रास्ता ढूंढो, ब्लेम गेम में न फंसो, तो तुम भी एक मॉडर्न डे सैमुराई बनते हो। इमोशनल मास्टरी क्या है? इमोशन आना नेचुरल है, पर इमोशन के हाथों कंट्रोल होना वीकनेस है। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकता है, वो ज्यादा डिसीजंस में सही होता है, ज्यादा रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्टेड होता है और ज्यादा सफल होता है। औरतें इसे कैसे महसूस करती हैं? जब एक लड़की देखती है कि तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारा मूड दुनिया पर डिपेंड नहीं करता, तुम काम, सेंटर और ग्राउंडेड हो, तो वो फील करती है, ये इंसान अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, इसके साथ मैं सेफ हूं, ये खुद को संभाल सकता है, इसका मतलब ये मुझे भी संभाल सकता है। और यही फीलिंग ही अट्रैक्शन का असली फाउंडेशन है। निचोड़, एसेंस, जो अपने गुस्से, डर और तकलीफ के बीच भी स्थिर रहे, वही मर्द असली फौलाद होता है। स्ट्रॉन्ग बनो, पर सबसे पहले अपने इमोशन पर, बाकी सब तो उसके बाद अपने आप आसान लगने लगता है। रूल 8, कोई ऐसा मकसद रखो
जो तुम्हें लाइक होने से ज्यादा प्यारा हो, जिस दिन तुम्हें दुनिया की वाहवाही से ज्यादा अपने काम की सच्चाई से प्यार हो गया, उसी दिन तुम रेयर बन गए। अब अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन की बात करो। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें करोड़ों के रिकॉर्ड डील्स ऑफर किए जाते हैं। ब्रांड्स कहते हैं बस थोड़ा सा अपना साउंड बदल दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बना रहे हैं वो उनके दिल की आवाज है। उन्हें पैसे से प्यार नहीं है, उन्हें अपलॉज से मोह नहीं है, उन्हें अपने क्राफ्ट से इश्क है। और यही बात असली मर्दों पर लागू होती है। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है लोग उसे पसंद करें, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आए, लोग अप्रूवल दें, वैलिडेशन दे। पर जो मर्द इन सबसे ऊपर उठ गया, जिसके पास कोई ऐसा मिशन है जो किसी की नजरों से नहीं उसकी आत्मा से जुड़ा है, वही इंसान मैग्नेट बनता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या कहती है? जब इंसान अप्रूवल के लिए नहीं बल्कि पर्पस के लिए चलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, टोन सब बदल जाती है। वो रिएक्टिव नहीं, रूटेड लगता है। और यही डीप कॉन्फिडेंस दूसरों को अट्रैक्ट करता है। लड़कियां इसे कैसे फील करती है? एक लड़की सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करती है, ये लड़का अटेंशन के पीछे है या किसी गहराई के पीछे, ये सिर्फ दिखाने वाला है या असल में कुछ बना रहा है। जब उसे लगता है कि इस आदमी को मेरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी दुनिया पहले से भरी हुई है, तो उसकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ जाती है। ऐसे मर्द कम होते हैं, औरतें उन्हें खोने से डरती हैं। निचोड़, एसेंस, जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है, अगर वो अप्रूवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम कभी भी भीख मांगने वाली एनर्जी में नहीं जाओगे। तुम्हारा मकसद ही तुम्हारी मास्कुलिन पुल बन जाएगा। रूल 9, जो आदमी चुप रहता है उसी से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और भरोसा भी करते हैं। जो दूसरों की पीठ पीछे चुप रहता है वही इंसान सबसे वफादार, सबसे खतरनाक और सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। अब माफिया सर्कल्स की बात करते हैं। वहां सबसे ज्यादा खौफ उस इंसान का होता है जो कम बोलता है, बस सुनता है, देखता है और दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहता। वो आदमी हर किसी को लगता है इसकी नजर सब पर है, पर इसकी जुबान पर ताला है। और यही चुप्पी, वही सेल्फ कंट्रोल उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। गॉसिप करना क्यों तुम्हारी मास्कुलिन वैल्यू को गिराता है? गॉसिप यानी दूसरों की बुराई करना, उनकी जिंदगी के बारे में बात करना जब वो वहां नहीं है। ये चीप एनर्जी होती है। जो इंसान गॉसिप करता है वो ड्रामा से जिंदा महसूस करता है। उसका खुद पर कोई फोकस नहीं होता, वो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर दिखाना चाहता है। लेकिन जो आदमी सब सुनता है पर कुछ नहीं कहता, वो ऐसा वाइब देता है तो अपना कर, मैं अपना कर रहा हूं। बिहेवियरल इंसाइट साइकोलॉजी कहती है गॉसिप करने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता, लेकिन जो अपनी जुबान और लॉयल्टी को संभाल ले वो सोशल सर्कल्स में सेफ और सॉलिड माना जाता है। लोग उसकी मौजूदगी में खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। लड़कियां इसे कैसे महसूस करती हैं? लड़कियां बहुत अटेंशन से ऑब्जर्व करती है कि तुम दूसरों के बारे में कैसे बात करते हो। क्या तुम उनके सीक्रेट्स दूसरों से शेयर करते हो? क्या तुम हर टाइम किसी की बुराई कर रहे हो? अगर नहीं, अगर तुम न्यूट्रल, काम और रिस्पेक्टफुल हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेती है, ये लड़का दूसरे की इज्जत करता है, मतलब ये मेरी भी प्राइवेसी, मेरी भी रिस्पेक्ट करेगा। और यही से ट्रस्ट पैदा होता है। ट्रस्ट, डीप इमोशनल पुल। निचोड़, एसेंस, कभी दूसरों की बुराई करके रिस्पेक्ट नहीं मिलती। असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग तुम्हारे सामने खुद को सेफ महसूस करते हैं। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज सेल्फ मास्टरी। रूल 10, तारीफ से मत उड़ो, वरना एक दिन ताना तुम्हें गिरा देगा। तारीफ में भी वही स्थिर रह सकता है जो अपनी असली ताकत को पहचानता है और उसे दुनिया की वाहवाही की जरूरत नहीं होती। अब चैंपियनशिप लेवल के प्लेयर्स की बात करते हैं। कोबे ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स को सिर्फ उनकी स्किल ने नहीं बल्कि उनकी मानसिक स्थिरता,
मेंटल ग्राउंडिंग ने ग्रेट बनाया। कोबे ने एक बार कहा था, मैं तारीफ को दिमाग में चढ़ने नहीं देता और तानों को दिल में उतरने नहीं देता, मैं बस काम करता हूं। प्रेज के बाद कूल रहना क्यों जरूरी है? जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम खुशी से उछल पड़ते हो, ईगो में भर जाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है ये इसकी आदत नहीं है। लेकिन अगर तुम बस मुस्कुराओ, थैंक यू कहो और अपने काम में लगे रहो, तो वो फील करता है इसने पहले भी जीत देखी है, ये नया खिलाड़ी नहीं है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है बार बार वैलिडेशन पर जंप करने वाला इंसान इनसिक्योर होता है। औरतें ऐसे पुरुष को लॉन्ग टर्म मास्कुलिन फिगर नहीं मानती, पर जो मर्द अपनी तारीफ को भी कैजुअल तरीके से लेता है, उसकी वाइब अलग होती है। उसकी वैल्यू अटेंशन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। औरतें इसे कैसे फील करती हैं? जब तुम तारीफ पर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है इसने पहले भी अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और सक्सेस देखी है, यह कोई थर्स्टी लड़का नहीं है, यह अपनी ही लीग में जी रहा है। एंड दैट क्रिएट्स अ डीप, रेयर पुल। निचोड़, एसेंस, तुम्हारे काम की तारीफ होनी चाहिए, पर तुम्हारा ईगो कभी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेज को स्माइल से स्वीकार करो, पर अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर ही रखो, क्योंकि तुम्हारा असली काम अभी बाकी है। रूल 11, दबाव में नहीं, मकसद में चलो। कभी चाल में वजन आता है। जो आदमी सोच समझकर चलता है, उसकी चाल भले धीमी हो, पर असर गहरा छोड़ती है। अब नेवी सील्स या एलीट मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं। जब जान पर बनी होती है, तब भी वो सैनिक पैनिक नहीं करते, ना इधर उधर भागते हैं, ना बेवजह गोली चलाते हैं। हर मूवमेंट ट्रेंड होता है, इंटेंशनल, फोकस्ड, काम, क्योंकि उन्हें पता है जल्दबाजी जान भी ले सकती है और मिशन भी बिगाड़ सकती है। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग प्रेशर में रिएक्ट करते हैं। जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश, बिना सोचे बोल देना, हर चीज का तुरंत जवाब देना, सोशल मीडिया पर हर ट्रेंड के पीछे भागना। पर जो मर्द पर्पस से चलता है, वो न किसी लड़की को पटाने के लिए हड़बड़ी करता है, न वैलिडेशन के लिए हर जगह दौड़ता है। वो वहां चलता है जहां उसकी मंजिल है और जिस गति से वो खुद तय करता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या कहती है? जब कोई आदमी जल्दी जल्दी निर्णय लेता है या हर बात का जवाब तुरंत देता है, तो वो रिएक्ट कर रहा होता है, सोच नहीं रहा होता। पर जब कोई आदमी पॉज करता है, सोचता है और फिर बोलता या चलता है, तो उसकी प्रेजेंस से ही स्टेबिलिटी झलकती है। पर्पसफुल मूवमेंट ही मास्कुलिन पोलैरिटी पैदा करता है। औरतें इसे कैसे महसूस करती है? जब कोई मर्द बिना प्रेशर के काम एनर्जी के साथ अपने फैसले लेता है, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है ये लड़का किसी को दिखाने के लिए नहीं चल रहा, ये जानता है कि इसे कहां जाना है और क्यों जाना है। दैट स्टिलनेस, दैट साइलेंस इज डीपली अट्रैक्टिव। निचोड़, एसेंस, जिन्हें नहीं पता जाना कहाँ है, वही भागते हैं, और जिन्हें मंजिल साफ दिखती है, वो धीरे लेकिन ठोस कदमों से चलते हैं। तुम्हारी हर चाल अगर मकसद से भरी होगी, तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। रूल 12, हर बार झुकेगा नहीं, तो एक दिन लोग तुझे चट्टान मानने लगेंगे। जिस मर्द की राय हर हफ्ते बदलती है, वो लीडर नहीं, बस एक लीफ है जो हवा के हिसाब से झूलता है। अब बात करते हैं कल्ट साइकोलॉजी की। कल्ट रिकवरी एक्सपर्ट्स ने एक बात साफ कही है, जो इंसान अपनी सोच पर खड़ा नहीं रह सकता, वो भीड़ में सबसे पहले बहकता है। मतलब, अगर कोई बस इसलिए मान लेता है कि सब ऐसा कर रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो उसका अपना कोई कोर नहीं होता। सोशल लाइफ में इसका असर क्या होता है? आजकल सोशल प्रेशर बहुत सटल है। ट्रेंडिंग फैशन देखो, तू भी वही पहन, सब रील्स बना रहे हैं, तू भी कर, सब कूल बनते हैं, तू भी वैसा दिखा। पर असली मर्द वो होता है जो ट्रेंड के हिसाब से खुद को नहीं बदलता, बल्कि ट्रेंड को अपने हिसाब से देखता है। उसकी वैल्यू इस बात में नहीं होती कि वो क्या मानता है, बल्कि इस बात में कि वो अपने विश्वास पर अडिग रहता है।
साइकोलॉजी कहती है लोग नेचुरली सिक्योर एनर्जी की तरफ खिंचते हैं। अगर तुम हर बार दूसरों की राय से हिल जाते हो या अप्रूवल पाने के लिए अपनी वैल्यूज सैक्रिफाइस करते हो, तो तुम खुद ही सिग्नल दे रहे हो, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं बस वो बनूंगा जो तुम चाहो। यह वाइब लड़कियों को पुश करती है, पुल नहीं। औरतें इसे कैसे नोटिस करती है? अगर तुम पीयर प्रेशर में हां बोलते हो, हर नई लड़की के लिए खुद को बदलते हो या दूसरों की वैलिडेशन के लिए सोच बदलते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये बस भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जब तुम कामली कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट पर टिके रहते हो, बिना लड़ाई, बिना बहस, बिना ईगो, तब वो सोचती है इस बंदे को पता है इसे क्या चाहिए, और ये बिना शोर के उस पर टिका हुआ है। That's rare. That's magnetic. निचोड़, एसेंस, हर चीज पर हां कहना एक दिन तुम्हारी वैल्यू को ना दिलवा देगा। मजबूत मर्द वो नहीं जो जोर से बोलता है, बल्कि वो है जो चुप रहकर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। रूल 13, कम बोलो ताकि जब बोलो तो लोग चुप हो जाएं। जो हर जगह खुद को सुनवाने की कोशिश करता है, वो दरअसल अपनी ही आवाज से डरता है। लेकिन जो आदमी चुप रहकर भी माहौल बदल देता है, वो सच में कंट्रोल में होता है। अब इमेजिन करो, एक इंटरव्यू रूम है, सामने एक सस्पेक्ट बैठा है और पुलिस अफसर सिर्फ एक काम करता है, चुप रहता है। साइलेंस भारी पड़ता है और सस्पेक्ट धीरे धीरे सब उगलने लगता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस। क्यों? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। ज्यादातर लोग खामोशी से घबरा जाते हैं, उन्हें गैप भरना होता है, कुछ भी बोलकर। साइकोलॉजी ये कहती है जो आदमी चुप रह सकता है, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। और यही चीज मैक्सिमम अट्रैक्शन पैदा करती है। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि एक हथियार है जो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो खुद के साथ कंफर्टेबल हैं। औरतें इसे कैसे फील करती हैं? जब कोई मर्द हर जगह बोलने की कोशिश करता है, लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है ये इंप्रेस करना चाह रहा है, शायद खुद से सिक्योर नहीं है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, गहरी नजर से सुनते हो और बस वही बोलते हो जहां जरूरत हो, तो उसकी अंदर की आवाज कहती है ये बंदा अलग है, इसे किसी को डोमिनेट करने की जरूरत नहीं। फिर भी इसकी प्रेजेंस फील हो रही है। रियल लाइफ में लागू कैसे करें? लोगों को इंटरप्ट मत करो, हर टॉपिक पर अपनी राय देना जरूरी नहीं। जब बोलो तो क्लियर, क्रिस्प और कॉन्फिडेंट बोलो, और सबसे जरूरी, लोगों की बात ध्यान से सुनो, रियली सुनो। लिसनिंग इज अ लॉस्ट आर्ट। और जो सुन सकता है वो धीरे धीरे उस कमरे का मालिक बन जाता है। निचोड़, एसेंस, कम बोलने वाला मर्द डरता नहीं, वो इंतजार करता है सही समय का। जब तुम्हारी साइलेंस ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, तब समझो तुमने असली नियंत्रण हासिल कर लिया है। रूल 14, तुम कौन हो ये तुम्हारे दोस्तों से पता चलता है, तुम्हारी बातों से नहीं। अगर तुम्हारा सर्कल हल्का है तो तुम चाहकर भी भारी नहीं दिख सकते। क्लाउन्स के साथ घूमोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, किंग्स के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें झुककर सलाम करेंगे। बॉक्सिंग की दुनिया से सीख, एक प्रोफेशनल बॉक्सर अकेला नहीं लड़ता। उसकी ताकत सिर्फ उसकी पंच में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे खड़े लोगों में होती है। ट्रेनर जो उसे स्ट्रैटेजी सिखाता है, कटमैन जो उसे फाइट में जख्मी होने पर संभालता है, कोच जो उसे मेंटल क्लैरिटी देता है। एक सही कॉर्नर ही एक फाइटर को चैंपियन बनाता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करो, तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव, इमेच्योर या अटेंशन हंग्री लोग हैं, तो तुम्हारी इमेज भी वैसी ही बनती है। लोग तुम्हें जज करते हैं तुम्हारे सर्कल के लेवल से। अगर तेरे साथ क्लाउन घूमते हैं तो लोग सोचते हैं तू सर्कस का हिस्सा है। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ग्राउंडेड, डिसिप्लिन्ड और शार्प है, तो वो एनर्जी तुझ पर भी रिफ्लेक्ट होती है। लोग तुझे देखकर सोचते हैं इसके साथ कुछ सॉलिड लोग हैं, मतलब ये खुद भी कुछ सीरियस है। औरतें इसे कैसे फील करती है?
एक लड़की सिर्फ तुम्हें नहीं ऑब्जर्व करती, वो देखती है तुम किन लोगों पर ट्रस्ट करती हो। तुम्हारे दोस्त कैसे बात करते हैं, वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं या सिर्फ मजाक उड़ाते हैं? क्या वो गोल फोकस्ड है या हर समय वैलिडेशन ढूंढते हैं? क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर उनसे अलग नहीं माना जाता। क्या करना है? अपने सर्कल को चेक करो, क्या वो तुम्हें ग्रो करते हैं या ड्रेन? ऐसे लोगों को चुनो जो ट्रूथ बोले, जरूरत पर तुम्हारा मिरर बने। अवॉइड करो फेक, जेलस या गॉसिप ड्रिवन लोगों को, और सबसे जरूरी, खुद भी वो आदमी बनो जो दूसरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बना सके। निचोड़ एसेंस, ताकत सिर्फ अकेले खड़े होने में नहीं है, सही लोगों के साथ खड़े होने में भी है। तुम कौन हो यह तुम तय करते हो, पर लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारा सर्कल तय करता है। रूल 15, खुश रहो पर किसी की जरूरत मत बनाओ। अपनी खुशी की वजह मजाक करना एक कला है, और जब मर्द उस कला में मास्टर हो तो वो किसी टेंशन से नहीं डरता, वो टेंशन के साथ खेलता है। स्टैंड अप कॉमेडी से सीख। देव चप्पेले, एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ जोक नहीं, टाइमिंग और कंट्रोल के लिए भी जाना जाता है। वो जोक बोलने से पहले रुकता है, स्माइल करता है और ऑडियंस को थोड़ा स्क्वर्म करने देता है। वाई? क्योंकि वो जानता है टेंशन को रिलीज करने से पहले फील कराना जरूरी है। यही आंच जब किसी मर्द में दिखती है, वो प्लेफुल लगता है, पावरफुल भी। लाइफ में प्लेफुल होना मतलब क्या? तुम्हें किसी जोक से अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हारा मजाक किसी वैलिडेशन का टूल नहीं, तुम्हारे अंदर पहले से जॉय भरी है, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि तुम अपने आप में खुश हो। औरतें इसे कैसे फील करती है? एक नीडी मर्द जब मजाक करता है तो वो एक बात ढूंढ रहा होता है, क्या उसने हंसी, क्या मैं उसे अच्छा लग रहा हूं? लेकिन जब एक ग्राउंडेड मर्द मजाक करता है, उसकी आंखों में आराम होता है, उसके लहजे में कंट्रोल होता है, और उसके वाइब में वो कहते हैं, मैं बस खेल रहा हूं, पसंद आई तो ठीक, नहीं आई तो भी मैं वही हूं। साइकोलॉजी कहती है, प्लेफुलनेस विदाउट नीडनेस, कॉन्फिडेंस प्लस सेफ्टी प्लस अट्रैक्शन। तुम्हारी हंसी उसे रिलैक्स करती है, तुम्हारी टीजिंग उसे अलाइव फील कराती है, और सबसे बड़ा मैजिक ये होता है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, फिर भी तुम उसके साथ हो। दैट्स इरिजिस्टिबल। कैसे कल्टिवेट करें? कभी खुद पर भी हंसना सीखो, रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट मत रहो, फन करो क्योंकि तुम्हें फन आता है, ना कि किसी को पसंद आने के लिए। और जब कोई टेंशन हो उसे अवॉइड मत करो, उसे प्लेफुली डिफ्यूज करो। निचोड़ एसेंस, तुम्हारा मजाक तभी असर करता है जब तुम्हारी आंखें कहें, मैं ये सब तुम्हारे रिएक्शन के लिए नहीं कर रहा, मैं बस जिंदगी से एंजॉय कर रहा हूं। प्लेफुल रहो पर डिपेंडेंट मत बनो। खुशी बांटने वाली चीज है, भीख मांगने वाली नहीं। रूल 16, तुम्हारी जिंदगी का मिशन कोई लड़की नहीं होना चाहिए जिसका सफर अपलॉस के लिए नहीं बल्कि आत्मा की पुकार के लिए हो। वही मर्द रेयर बनता है। पर्वतारोहियों से सबक। टॉप लेवल माउंटेन क्लाइंबर्स जानते हैं कि कुछ चोटियां ऐसी होती है जहां ना भीड़ होती है, ना तालियां, ना इंस्टाग्राम पर तारीफ के पोस्ट, फिर भी वो चढ़ते हैं क्योंकि वो चोटी उनके लिए मायने रखती है। वो मिशन उनका अपना है। वो इसीलिए नहीं चलते क्योंकि कोई देख रहा है, वो चलते हैं क्योंकि वो रुक नहीं सकते। और अब असली जिंदगी में बहुत सारे लड़के एक कॉमन गलती करते हैं, वो लड़की को ही अपना मिशन बना लेते हैं। उसकी अटेंशन मिल जाए, वो इंप्रेस हो जाए, वो यस बोल दे, वही एंड गोल बन जाता है। लेकिन जिसका मिशन पहले से क्लियर होता है, वो लड़की के आने या ना आने से अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। वो कहता है, तू साथ चले तो ठीक, नहीं चले तो भी मैं रुकने वाला नहीं। औरतें इसे कैसे फील करती हैं? विमेन सबकॉन्शियसली स्कैन दिस वन थिंग, क्या यह आदमी मेरी ओर मुड़ा हुआ है या किसी गहरी दिशा में बह रहा है? अगर वो देखती है कि तुम खाली हो और उसे भरने की कोशिश कर रही हो तो अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर तुम पहले से भरे हुए हो और किसी बड़े गोल की तरफ जा रहे हो
तब तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक बन जाती है। बिकॉज तुम उसे नहीं ढूंढ रहे, तुम डायरेक्शन में जा रहे हो। साइकोलॉजी कहती है डायरेक्शन, अप्रूवल, पर्पस, प्रेजेंस, फुलफिलमेंट, फ्लैटरी, तुम्हारा पाथ क्लियर हो, तुम्हारा मिशन इंटरनल हो और तुम्हारा मूवमेंट अनस्टॉपेबल हो, तभी अट्रैक्शन खुद ब खुद फॉलो करेगी। क्या करना है? अपना मिशन खोजो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल को जला दे। अपना हर दिन उस डायरेक्शन में सेट करो, अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें इवॉल्व करती है। और याद रखो, कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारे पाथ में बाधा नहीं बननी चाहिए। निचोड़, एसेंस, तू मेरी दुनिया नहीं। मेरी दुनिया में बस एक मुसाफिर हो सकती है। मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरा सोल बुला रहा है, और अगर तू साथ चले तो मजा आएगा, पर अगर नहीं भी तो मेरी रफ्तार नहीं रुकेगी। रूल 17, तुम्हारी शांति सस्ती नहीं होनी चाहिए, उसे किले की तरह बचाओ। जो मर्द हर आवाज का जवाब देता है वो कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता, और जो अपनी शांति को बचा लेता है वही दुनिया पर असर डालता है। शतरंज के मास्टर क्या सिखाते हैं? वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियंस कभी कभी टूर्नामेंट के दौरान अपने फोन बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया हटा देते हैं, इंटरव्यूज अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं एक डिस्ट्रैक्शन पूरे गेम को खराब कर सकता है। उनके लिए साइलेंस लक्ष्यूरी नहीं है, स्ट्रैटेजी है। असल जिंदगी का खेल भी वैसा ही है। यहां हर तरफ शोर है, लोगों की ओपिनियंस, सोशल कंपैरिजन, इमोशनल ट्रैप्स। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें गॉसिप, ड्रामा या आर्ग्यूमेंट में घसीटना चाहता है। पर सच्चा मर्द कौन है? जो अपने पीस को गेटकीपर की तरह बचाता है। नॉट एवरी नॉइज डिजर्व्स योर रिएक्शन। औरतें क्या नोट करती है? औरतें ध्यान देती है इस बात पर, क्या यह बंदा हर चीज पर रिएक्ट करता है या इसका एनर्जी कंट्रोल रेयर है। अगर तुम हर बात पर जलने लगते हो, हर इंसल्ट पर लड़ने लगते हो, हर गॉसिप में शामिल हो जाते हो, तो वो महसूस करती है तुम्हारी एनर्जी सस्ती है। लेकिन अगर तुम चुपचाप अपने लेन में हो और सिर्फ उसी पर रिस्पॉन्ड करते हो जो वाकई जरूरी है, तब तुम उसे रेयर लगते हो। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल रिएक्टिविटी, लो स्टेटस, काम, बाउंड्रीज, हाई वैल्यू। जो हर डिस्ट्रैक्शन को एंट्री देता है वो अपने फोकस को खो बैठता है। शांति को बचाने का मास्कुलिन तरीका, किसी बहस में पड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? अपने एनवायरनमेंट में ऐसे लोग रखो जो ड्रामा नहीं, डायरेक्शन देते हो। हर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है। निचोड़, एसेंस, मैं हर चीज पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरी शांति सस्ती नहीं है, और जो चीज महंगी होती है उसकी इज्जत की जाती है। रूल 18, हर मर्द के पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए जो उसे आम से अलग कर दे। हर चीज में ठीक ठाक होना कभी किसी को यादगार नहीं बनाता, लेकिन एक चीज में बेमिसाल होना तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं, इंपैक्ट देता है। कॉम्बैट की दुनिया से एक सीख, फाइटिंग स्पोर्ट्स में एक चीज बार बार साबित होती है, एक ऐसा फाइटर जो हर चीज में एवरेज है वो अक्सर हार जाता है उस इंसान से जो एक चीज में एक्सपर्ट होता है। चाहे वो ग्राउंड गेम हो, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो या मेंटल टफनेस, एक एलीट स्किल एक हथियार बन जाती है। अब असल जिंदगी में हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम एक स्किल में डीप मास्टरी रखते हो तो दुनिया तुम्हें पहचानती है। तुम शेफ जैसे खाना बना सको या डिजाइनर जैसे सोच सको या स्पीकर जैसे बोल सको या इंजीनियर जैसे बिल्ड कर सको, तुम्हारी पहचान उस स्किल के आसपास बनती है और वही तुम्हारा हथियार होता है। औरतें क्या महसूस करती है? लड़कियां जानती है जब कोई मर्द अपने जोन में शाइन करता है तो उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, उसकी चाल, उसकी आंखों और उसके प्रेजेंस में दिखता है। वो तुम्हारे मास्टरी को फील करती है, तुम्हारे काम करने के अंदाज में, तुम्हारे फोकस में, तुम्हारी डेडिकेशन में। साइकोलॉजी क्या कहती है? मास्टरी बिल्ड्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अट्रैक्शन। जो मर्द किसी एक चीज में डीपली इन्वेस्टेड होता है उसकी प्रेजेंस में सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद झलकती है। अब करना क्या है?
एक ऐसी स्किल चुनो जो तुम्हारे दिल के करीब हो, फिर हर दिन उसमें और बेहतर बनो। उसे सिर्फ करियर नहीं, क्राफ्ट बनाओ और एक दिन तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलेगा। निचोड़ एसेंस सुनो सबकी, करो अपनी, पर उसे एक चीज में इतने बुरे बनो कि दुनिया पूछे ये कौन है। ताकत का शोर नहीं होता, मास्टरी की आहट ही काफी होती है। रूल 19, तू चमकने के लिए मत भाग, बस इतना अच्छा बन कि रोशनी खुद पीछे आए। जो अटेंशन के पीछे भागता है वो सस्ता लगने लगता है, लेकिन जो बस साइलेंटली अपना काम करता है उसकी वैल्यू खुद वायरल होती है। फैशन इंडस्ट्री की एक बड़ी सच्चाई, दुनिया के सबसे लेजेंडरी डिजाइनर्स ना रोज रील्स बनाते हैं, ना लाइक्स गिनते हैं, ना लोगों से बोलते हैं मुझे नोटिस करो। वो सिर्फ अपना काम करते हैं और दुनिया उन्हें खुद ढूंढती है। उनके नाम के पीछे नहीं भागते लोग, उनके काम के पीछे भागते हैं। असली मर्द क्या करता है? वो अटेंशन को मकसद नहीं बनाता, वो उसे साइड इफेक्ट मानता है। उसकी ग्राइंड असली होती है, उसका पर्पस गहरा होता है और उसकी पहचान उसके काम से बनती है, शोर से नहीं। औरतें क्या महसूस करती हैं? लड़कियां इंस्टेंटली पकड़ लेती हैं कि कोई मर्द नोटिस मिलने के लिए परफॉर्म कर रहा है या बस अपने रास्ते पर चल रहा है। जो खुद को बेचता है वो चीप लगता है, जो खुद को बस बनाता है वो रेयर लगता है। उनके लिए अट्रैक्शन तब होता है जब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे बल्कि अपनी दुनिया में मस्त हो। माइंडसेट चेंज करो, मुझे लोग नोटिस करें, मैं इतना फोकस्ड रहूं कि लोग खुद देखना चाहें, मैं दिखूं, मैं बनूं। निचोड़ एसेंस, असली सितारा रात को भी दिखता है, उसे दिन का शोर नहीं चाहिए होता। वैल्यू दिखाने की नहीं, जीने की चीज है। तू जी इतना असली कि दिखना मजबूरी बन जाए। रूल नंबर 20, हर किसी के पीछे मत भागो, किसी एक को ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारा चयन है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा फैसला। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? हर उस लड़की को चेस करते हैं जो थोड़ी भी अट्रैक्टिव लगती है। वो लड़की नहीं सोचती कि ये मुझ में कुछ खास देख रहा है, वो सोचती है ये तो किसी के पीछे भी भाग सकता है, मैं भी बस एक नंबर हूं इस गेम में। और यहीं पर अट्रैक्शन मर जाती है। अब जरा सोचो, एक मास्टर कोच को वो हर किसी को ट्रेन नहीं करता, वो चुनता है, चुपचाप ऑब्जर्व करता है, फिर सिलेक्ट करता है। और जिसको चुनता है वो खुद को लकी समझता है। रियल अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है जहां सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन नहीं। जब तुम भीड़ में से किसी एक को चूज करते हो, बिना जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश किए, बिना डेस्परेशन के, सिर्फ काम प्रेजेंस और डीप अटेंशन से, तो वो लड़की भी सोचती है इसने मुझे क्यों चुना, इसमें क्या देखा। और वहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो जो किसी के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। तुम वो हो जो खुद का सेलेक्टर है, जिसकी नजर चुनती है, भीख नहीं मांगती। फाइनल ट्रूथ ये है, चाहे तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस हों, पर जब तुम एक को चुनते हो सोच समझकर, गरिमा के साथ, तो वही वैल्यू बन जाती है। चूजिंग इज पावर, चेसिंग इज वीकनेस।